आज हिंदुस्तान और चीन की अफवाज के माबैन कोर कमांडर सतह की बातचीत होगी। ये मीटिंग सुबह 10 बजे शुरू हुई है, जिसमें फरीकैन मशरिकी लद्दाख पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। मीटिंग में मशरिकी लद्दाख से पीछे हटने के ताल्लुक से बातचीत हो रही है। गोगरा, हॉट स्प्रिंग और देपसांग से फौज के हटने पर बातचीत होगी। इससे कबल पेंगोंग लेक के जुनूबी और शुमाली किनारे से फौज ने पीछे हटने का अमल कर लिया है। फौजी ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तानी फौज अपने पुरानी लोकेशन पर मुंतकिल हो गई, जबकि चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने शुमाली किनारे से बहुत से बंकर, आर्जी चौकियों और दीगर ढांचे को हटा दिया है और आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके में अपनी फौज की तादाद को कम कर रही है। आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा जारी है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में 41 पैसे का इजाफा हुआ है। आज फरवरी महीने में 14वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई है और डीजल की कीमत 80 रुपये 57 पैसे तक पहुंच गई है। आलमी बाजार में खाम तेल की कीमत 62 रुपये 51 डॉलर फी बैरल है, जबकि जनवरी में खाम तेल की कीमत 51 डॉलर फी बैरल थी। गुज़िश्ता 51 दिनों में खाम तेल की कीमत में 20% से ज्यादा इजाफा हुआ है। पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में फिलहाल अगर पेट्रोल और डीजल की बात करें तो 39 पैसे पेट्रोल पर बढ़ोतरी हुई है और 37 पैसे डीजल पर बढ़ोतरी हुई है। आपको दिखाना चाहूंगा कि जो अभी फिलहाल पेट्रोल का रेट है वो आप देख सकते हैं 90 रुपये 58 पैसे। ये फिलहाल जो पेट्रोल का रेट है वो है। हालांकि इसमें इसी आधार पर डीजल में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ोतरी है उससे जो आम जनता है वो परेशान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पेट्रोल डीजल को लेकर फिलहाल तमाम जो जनता है उनकी बजट पर भी असर पड़ा है। जानकारी ले लेते हैं सर, पेट्रोल और डीजल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, आप लोगों के बजट पर असर पड़ा है, जेब पर असर पड़ा है? सर सारा ही फर्क पड़ रहा है जेब पर, तो जेब खाली होती जा रही है और सरकार इस बारे में कुछ सोच ही नहीं रही। अब क्या करना, कुछ नहीं करना। तो देख भी सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो भी फिलहाल पेट्रोल और डीजल के इस बढ़े हुए रेट्स को लेकर काफी परेशान है। साफ तौर से ये कहना है कि सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, लेकिन लगातार जो बढ़ोतरी है वो दिल्ली एनसीआर न केवल यहीं तक सीमित है बल्कि पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कैमरामैन नरेश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर आम आदमी परेशान है। पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ रहा है, उस हिसाब से जो आम जनता है उसके जेब पे बहुत ज़्यादा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हम डेली जो है फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं। अप डाउन करने के लिए कहीं आना जाना है तो हम उसका यूज़ कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ता है वैसे वैसे हमारी जेब पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जो एक्सपेंसेस हैं, अब जैसे मैं भी हूँ, मेरा डेली का जो एक्सपेंस है वो 1 लीटर के आसपास है, लेकिन अब इस तरह से अगर रेट बढ़ेगा तो जहाँ हम 1 लीटर भरवा रहे हैं वहाँ 50 रुपये का भरवाएंगे। तो दूरी, क्योंकि हम लोग की इतनी डिस्टेंस कवर करना रहता है जो कि प्रॉब्लम हो नहीं पाता है, और इस तरह से जब रेट बढ़ता है तो एक्सपेंसेस को बेयर करना ईजी नहीं है। सर जेब पे तो बहुत ज़्यादा असर हो रहा है इस पर। एक्चुअली क्या है, आमदनी तो इतनी है नहीं जिसके हिसाब से है ना ये बढ़ा जा रहा है। तो इस अभी है ना क्या कर सकते हैं, जो अब क्या है किसी गाड़ी जैसे महंगी गाड़ियों में है ना एवरेज भी कम रहता है, तो अब मुश्किल तो बहुत है, क्या कि इतनी आमदनी बढ़ नहीं रही जितनी है ना ये महंगाई बढ़ रही है। सर अगर पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं तो इनकम भी बढ़नी चाहिए सर, ऐसा है नहीं, लेकिन मतलब समझिए तो इम्पॉसिबल होने जा रहा है कुछ दिनों में। सरकार को इस पे ध्यान देनी चाहिए। परेशानी कितनी, बहुत परेशानी, मतलब क्या आप एक स्टूडेंट की तरह देखोगे तो आप पहले जहाँ 60-70 रुपये 72 में हो जाते हैं, आज 100 रुपये खर्च हो जाते हैं। कहीं छोटे डिस्टेंस में जाने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। परेशानी हो रही है इसके लिए मान लीजिए कि हम लोग रोज चलते हैं मोटरसाइकिल से, तब इसमें 100 रुपया में यदि 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा तो सोचिए कि हमारे ऊपर कितना महंगाई का बोझ पड़ गया है। बहुत गलत है। हाँ जी, नहीं पेट्रोल का क्या अकेला, उसका गैस के भी तो रेट बढ़ा दिए। तो सरकार को थोड़ा ना दिक्कत हो रही है आम पब्लिक को। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाएंगे, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? सोचने वाली बात है ना।
बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस का आज आधे दिन का बंद है और राजधानी भोपाल में कांग्रेस अब सड़कों पर निकली है और इस तरह से जो दुकानें पहले से खुल गई थी उनको बंद कराए जा रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता जो मार्केट में पहुंचे हैं और दुकानों को बंद करवाने, एक तरह से तमाम जो व्यापारी हैं, आम आदमी हैं, उनसे भी जो बढ़ती महंगाई को लेकर बंद किया जा रहा है उसको समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। और ये जो सामान है, यानी ज़रूरत का सामान है जो कि रोज़ दुकानों में पहुंचता है, वो यहाँ पर आ चुका है और अब इस तरह से जो दुकानें बंद करके समर्थन मांगने की कोशिश की जा रही है और समर्थन हालांकि मिल भी रहा है, क्योंकि आप देखिए कि ये जो दुकान खुल गई है इसको अब बंद किया जा रहा है। यहाँ पर जो तमाम कांग्रेस नेता मौजूद, उन्हीं से बात करेंगे कि आप लोग समर्थन मांगने के पहुंचे हैं और इस तरह का समर्थन अगर कहें तो देखने को भी मिल रहा है, आप लोग दुकानें बंद करवा रहे हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल के भाव मोदी सरकार ने बढ़ाए हैं और लगातार जो जहाँ पर भगवान राम पैदा हुए जिस देश में, उस देश में 100 रुपये लीटर बिक रहा है और जो रावण की लंका है वहाँ पर 60 रुपये लीटर बिक रहा है। कैसा मोदी जी का राज है और कैसा राम राज है। आज जनता की जेब पर 65 रुपये का डाका डाल रही है सरकार और जनता त्राही त्राही कर रही है। पूरा व्यापक समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। कमलनाथ जी के बंद पर, पीसी शर्मा जी के आह्वान पर बंद हुआ है। आप देख सकते हैं सब व्यापारी लोग जो है जो डीजल पेट्रोल त्रस्त हैं वो स्वेच्छा से बंद कर रहे हैं। इनका सामान अभी सुबह से आ गया है और ये खराब हो जाएगा। निश्चित रूप से दूध जो आइटम होता है वो खरीद आता है, तो हमने उनसे निवेदन किया कि आप दूध बाहर आप सेल कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इन समर्थन दिया है, निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। तो बाकी और दुकानों का भी आप बंद कराने निकल जी, हम निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं मार्केट में। हम जो यहाँ जो है उनसे निवेदन करते जाएंगे कि आप स्वेच्छा से बंद करें। जी, तो बिल्कुल एक तरह से स्वेच्छा से जो कांग्रेस है दुकानों को बंद करवा रही है, लेकिन इस तरह का जो सामान है उसको लोगों तक पहुंचाने की अपील भी कर रहे हैं और आम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो आधे दिन का बंद है इसको सफल बनाएं, क्योंकि बढ़ती महंगाई के विरोध में और आम जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए ही आज आधे दिन का कांग्रेस ने बंद किया है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। जिस तरह से देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पूरी तरह से सरकारी लूट है। हर दिन सरकार जनता की जेब काट रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाती है, सरकार पेट्रोल के सहारे ही अपना खजाना भर रही है। हमें लगता है दुनिया भर में जिस तरह से डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम हैं, उसकी तुलना में ये लूट सरकारी है और हम मांग करते हैं कि सरकार ये लूट बंद करे। जब सेस लगाया गया, कृषि सेस, कहा गया कि दाम नहीं बढ़ेंगे और बजट के बाद लगातार दाम बढ़ रहे हैं। हमें लगता है कि मोदी सरकार खेलती है, दाम बढ़ाते जाएगी, फिर अचानक 1-2 रुपया कम कर देगी। हमें लगता है ये खेल सरकार बंद